सब क्योंकि हमारे YouTube चैनल में और हमने यहाँ भोजपुरी में हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझे के कोशिश करेनी सन। जैसे कि जब पिछला पार्ट में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के पूरा कंप्लीट करनी सन। आज के हमने के ग्रामर के नया टॉपिक बा कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स के नेपाली में कहल जाला प्रेरणार्थक क्रिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बा। हर क्लास में +2 तक और आने वाला हर क्लास में एक और क्वेश्चन एग्जाम में रहेला। हर क्लास में, चाहे वो एसएलसी हो, चाहे वो टेस्ट हो या फिर +2 हो, बीएड हो, हर क्लास में ग्रामेटिकल रिलेटेड एक और क्वेश्चन एगो या फिर दूगो रहेला। तो हमनी एकरा के अच्छा से समझे के कोशिश कइल जाम और अपने विश्वास करी सिर्फ मात्र 5 मिनट के भीतर में हम ही समझा दे। बड़ा सजीलो बा भोजपुरी में हम एकरा के अपना स्टाइल में हम समझावे की कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा सजीलो बा और एक बार हम समझा देनी ऊपर से अपने बुक लेम और बैठ के बनावे के कोशिश करें। अगर ना बनावे सके तो हमार वीडियो देखल छोड़ दें। तो पीस माने एकदम पीसफुली एकदम माइंड के अस्थिर करके बस एक फोकस करी, बस 5-7 मिनट और अपने के कॉन्सेप्ट समझ में आई, हमारा विश्वास बा। तो सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब्स के मतलब होला प्रेरणार्थक क्रिया और एकरा के इंग्लिश में डेफिनेशन एकर का होला। कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज एन एक्शन टू हैपन। ई कॉजेटिव वर्ब कौन चीज है कि ई कोनो भी चीज या फिर आदमी के डिस्क्राइब करला जवना के कारण कोनो काम होखेला। एक्शन टू हैपन माने उस चीज के डिस्क्राइब करला, चाहे वो आदमी हो या फिर कोनो चीज वस्तु हो, जवना के वजह से, जवना के चलते, जवना के कारण से कोनो चीज होखेला, कोनो घटना घटेला या फिर कोनो भी काम होखेला। और इनमें सिर्फ 3 गो ही वर्ब होखेला, सिर्फ 3 गो। इहे सब खेलावा एकदम अच्छा से सिर्फ 3 गो कॉजेटिव वर्ब होखेला, हैव, गेट, मेक। अभी हैव, गेट, मेक के अलावा कोनो दूसर कॉजेटिव वर्ब ना होखेला। और ये 3 गो के मतलब हैव के मतलब पूरा पार्ट एकर, जैसे V1 V2 V3 V4 V5 एकरा के समझ ली। गेट के मतलब गेट के पूरा पार्ट हो सकता, गेट V1 V2 V3 V4 V5। मेक के भी पूरा पार्ट हो सकता, मेक हो सकता या फिर मेड हो सकता, मेड हो सकता, मेकिंग हो सकता, मेक्स हो सकता। तो ई हमनी के कॉन्सेप्ट में रखे पड़ल कि सिर्फ ये 3 गो ही पार्ट कॉजेटिव वर्ब होला। अब एक फार्मूला हम अपने के बतावे चाहतनी और ये फार्मूला से अपने आसानी से समझ के कहां कौन वर्ब के यूज हुई और कथी हुई अपने समझ जाए, बस 5 मिनट। अब हमनी कॉजेटिव वर्ब्स में 3 गो वर्ब बा, हैव, गेट, मेक। और तीनों वर्ब के कैसे एजेंट, विदाउट एजेंट और मेक के यूज कइल जाला हमने ई देखल जाम, समझे की कोशिश कइल जाम। तो सबसे पहले का बात कॉजेटिव विदाउट एजेंट, व्यक्ति उल्लेख न भएको, माने ऐसन कॉजेटिव जवना में व्यक्ति उल्लेख ना रहेला। फार्मूला एकर बा व्यक्ति उल्लेख न भएको 2 गो बा, एगो हैव बा, एगो गेट बा। एकर फार्मूला बा सब्जेक्ट प्लस हैव वा गेट। हैव रही या फिर गेट रही और ऑब्जेक्ट रही। ऑब्जेक्ट के मतलब यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स समझ सकल जाता। ऑब्जेक्ट के मतलब नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ समझ सकल जाता। मतलब सब्जेक्ट हैव होको या फिर गेट होको और ऑब्जेक्ट बटे, यदि अगर नॉन लिविंग थिंग्स बा तो वहां कौन वर्ब के यूज होई? तो V3 के यूज होई। कौन वर्ब के यूज होई? V3 के यूज होई। यहाँ ध्यान से समझे की कोशिश कइल जाम। अगर हैव गेट बा विदाउट एजेंट यहाँ लिखल बा, कॉजेटिव विदाउट एजेंट मतलब एजेंट माने लिविंग थिंग्स, ओइसन जाने में लिविंग थिंग्स ना होके ऑब्जेक्ट होके नॉन लिविंग थिंग्स होके सब्जेक्ट हैव गेट में से कोनो एगो होके और ऑब्जेक्ट अगर बा, अगर ऑब्जेक्ट बा हैव गेट बा और ओकरा बाद में नॉन लिविंग थिंग्स बा तो कभी भी आंख मूंद के वर्ब 3 यूज होकी, वर्ब 3 और ओकरा बाद वगैरह वगैरह बाकी सेंटेंस के वर्ड। और यहाँ बा कॉजेटिव विथ एजेंट। विथ एजेंट मतलब व्यक्ति उल्लेख भएको, मतलब वो में लिविंग थिंग्स रही। ध्यान से समझे के ऊपरला में नॉन लिविंग थिंग्स रही, नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी आ सकता। और हैव गेट रही और ओकरा बाद हैव गेट के बाद नॉन लिविंग थिंग्स रही
तो वर्ब 3 लगावे के बा, ध्यान से समझे के। और एमे बा एजेंट, मतलब एमे लिविंग थिंग्स रही, तो यहाँ हैव के साथ में अगर एजेंट बा, हैव के कोनो भी फॉर्म हो सकता, हैव के साथ में अगर लिविंग थिंग्स बा तो एमे V1 लागी, कथी लागी? V1 लागी। अगर ध्यान से समझे के, यहाँ हैव गेट के साथ में नॉन लिविंग थिंग्स बा तो V3, यहाँ हैव के कोनो फॉर्म के साथ में अगर एजेंट बा मतलब लिविंग थिंग्स बा तो यहाँ V1 लागी। और यह गेट में अगर लिविंग थिंग्स बा, गेट के कोनो फॉर्म हो सकता और गेट में लिविंग थिंग्स बा तो यहाँ 2 + V1 लागी, कथी लागी? 2 + V1। ऊपर अगर यह हैव गेट में अगर नॉन लिविंग थिंग्स बा तो वर्ब 3 लागता, और यह हैव गेट में अगर लिविंग थिंग्स बा तो हैव वाला में सिर्फ V1 लागी और गेट वाला फॉर्म में 2 + V1 लागी। ध्यान से समझेंगे, 2 + V1 लागी। और मेक एज पॉजिटिव में बा तो मेक ऐसा माने पॉजिटिव वर्ब बा जौना में मेक के कोनो फॉर्म होके और ऑब्जेक्ट या फिर एजेंट मतलब लिविंग थिंग्स होके या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होके एमे सिर्फ V1 ही लागी। बस दुइये गो चीज समझे के बा, अगर हैव और गेट के कोनो फॉर्म के साथ में नॉन लिविंग थिंग्स बा तो V3, हैव के साथ में लिविंग थिंग्स बा तो V1, गेट के साथ में लिविंग थिंग्स बा तो 2 + V1, मेक के साथ में लिविंग थिंग्स होके या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होके ओकरा में कथी लागी? V1। सिर्फ दू गो चीजें बाटे है ना, दू गो चीजें समझे के बा। हैव गेट में लिविंग थिंग्स नहीं के मतलब नॉन लिविंग थिंग्स अगर बा तो V3, निर्जीव वस्तु कोनो भी बा हैव गेट के कोनो फॉर्म के साथ में तो V3, और हैव के साथ में अगर लिविंग थिंग्स बा तो V1, और गेट के फॉर्म के साथ में लिविंग थिंग्स बा माने सजीव वस्तु कोनो बा तो 2 + V1, और मेक के साथ में की तो सजीव वस्तु होको या फिर निर्जीव वस्तु होको, कोनो भी चीज होको, कोनो भी आदमी कुछ भी होको तो वहां सिर्फ V1। बस इतने बा। एक बार और अच्छा से अगर ना समझ में आए वीडियो रिवाइंड करके, यहाँ एजेंट के मतलब हो लिविंग थिंग्स मतलब कोनो भी की तो जानवर हो सकता या फिर आदमी हो सकता है कि ना, और विदाउट एजेंट के मतलब हो जाई जाना में आदमी या फिर जानवर ना होई कोनो और वस्तु होई तो ओकरा में V3 लागी। और यहाँ मेक में तो सीधा सिंपल बात बा, मेक आवते मतलब V1 सिर्फ V1 समझे कि ये बाकी अगर नॉन लिविंग थिंग्स बाटे तो चुपचाप V3 लगावो, अगर लिविंग थिंग्स बा तो देखे के ई पर याद कर हैव के साथ में माने सजीव वस्तु आदमी या फिर जानवर बा तो V1, और गेट के साथ में अगर आदमी या फिर जानवर बा तो 2 + V1। बस इतने बा। वीडियो अच्छा से समझे के खतरा एक दो बार देखे के समझ में आ जाए, और एक अच्छा से समझेला हम एग्जांपल भी देता नहीं, एग्जांपल से हम समझे के हमनी एग्जांपल से समझे की कोशिश करी जाम। हमनी जैसे पढ़नी है देखनी है समझनी है सेम वही हम 1 2 3 क के एग्जांपल सेट कइले बानी, और हम एकदम अच्छा से तहनी भी समझ गए लोग लेकिन हम एकरा के एग्जांपल में डाल के समझावे की कोशिश करतनी। सबसे पहले बाटे आई हैड माई शॉर्ट, तो यहाँ लगल बा हैड के फॉर्म हो, अब माई शॉर्ट, अब माई शॉर्ट कथी है? शॉर्ट कथी है यहाँ? तो यहाँ ये नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो हमने ऊपर पढ़नी है सन, अगर हैव हैड के साथ में या फिर गेट और गेट गॉट के साथ में हैव के फॉर्म होके या फिर गेट के फॉर्म होके, अगर नॉन लिविंग थिंग्स लागल बा तो V3 यूज कइल जाए। तो यहाँ हैव के फॉर्म बा हैड और यहाँ बा नॉन लिविंग थिंग्स माय शॉर्ट, तो नॉन लिविंग थिंग्स बा तो हमने कथी यूज कर जाए? तो V3 यूज कइल जाए। तो यहाँ वाश बा, टू वाश बा और ये वाश्ड बा, तो हमने कथी यूज कइल जाए? V3 वाश्ड, ठीक बा, वाश्ड। हमने पढ़ी है अच्छा से, हैव के फॉर्म होके या फिर गेट के फॉर्म होके नॉन लिविंग थिंग्स लागल होई तो V3 यूज कइल जाए। वैसा ही दूसरा का एग्जांपल, ही गॉट हिज वॉच, ही गॉट, अब गेट के फॉर्म हो गॉट, हिज वॉच यहाँ कथी हो? नॉन लिविंग थिंग्स हो, और यहाँ हमने के भरे के बाद कथी?
तो नॉट लिविंग थिंग्स के बाद V3 भराई। अब हमनी के देखे वाला बा ऑप्शन में कबो कबो एक एक कुछ दे दी और तू ओकरा से चेंज कर। अब यहाँ टू मेंड लिखाई कि मेंडेड लिखाई ई तू डिसाइड कर, या फिर मेंडे लिखाई तू डिसाइड कर। तो हमनी तो पढ़ले बानी सन गॉट गेट के फॉर्म के बाद नॉन लिविंग थिंग्स बा तो वर्ब 3 लागी। तो यहाँ मेंड बा तो मेंड के वर्ब 3 कथी होई मेंडेड। मेंडेड का मतलब होखेला रिपेयर, रिपेयर मरम्मत करेलक। अब दूसरका में हमनी जाइल जाम आई हैड हिम डॉट। अब हमने पढ़नी है सब निचला में दूसरका में अगर हैव के फॉर्म में अगर लिविंग थिंग्स लागी, हिम के मतलब हो गई यहाँ हिम लिविंग थिंग्स के जना होता, लिविंग थिंग्स जना होता माने सजीव वस्तु आदमी या फिर जानवर जना होता तो आदमी जना होता। आई हैड हिम तो हैव के फॉर्म के साथ में अगर लिविंग थिंग्स लगा था तो हमने कथी यूज कर जाए V1 यूज कर जाए। तो में V1 कथी बा सिंग टू सिंग की सॉन्ग, तो यहाँ सिंग बा तो यहाँ सिंग हो जाए। ओके V1 बा सिंग तो सिंग आई हैड हिम सिंग। अब ये हुआ बा he got his servant dot 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 bring, ऑप्शन में बा bring a glass of water। तो हमने पढ़नी है सन कि हैव के साथ में लिविंग थिंग्स माने सजीव वस्तु बा तो V1 लागी, पर गेट के फॉर्म के साथ में अगर लिविंग थिंग्स बा तो 2 + V1 लागी, 2 + V1। तो जैसे हमने ऊपरला में देखने सन कि सिर्फ एक एक वर्ड दे दी अपना से बनावे के पड़ी, अपना से लिखे के पड़ी। तो यहाँ कथी होई ब्रिंग बा तो टू ब्रिंग, टू ब्रिंग तभी जाके राइट हुई। अब बुक में दे सकता, क्वेश्चन में भी दे सकता एक एक गो, अब तू अपना से बनावा। तो वैसे ही he got his servant to bring a glass of water। अभी हम राम 3 नंबर में बात मेक इज कॉजेटिव पढ़नी है सर, मतलब मेक में लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स को मेक आते मात्र खाली V1, खाली V1। तो यहाँ राम मेक्स हरी कथी होई लाफ होई, टू लाफ होई कि लाफ होई, तो लाफ होई कैसे लाफ यहाँ कथी हो V1 हो भाई सिंपल और आ गई बात। अब एकदम इजी बा, इजी तरीके से सब कुछ समझो। वीडियो के एक बार और देखो, नहीं समझ में आई तो पक्का ही अपने के ये बहुत ही बेनिफिट हुई। ये पॉजिटिव वर्ब हमनी के इतने समाप्त हो गए। हमरा आशा बा कि सब केहू के ये अच्छा लागल होई। अगर अच्छा लागल होई तो अपन दोस्त के शेयर करी, कमेंट करी, लाइक करी। और कोनो दूसर टॉपिक के बारे में जाने के बाद कोनो दूसर अदर सब्जेक्ट के बारे में कोनो पॉइंट आउट करके हमरा के कमेंट करी, हम ओकरा बारे में अच्छा से अच्छा तरीके से समझावे के कोशिश भी करब। और सब्सक्राइब करी चैनल के। हम चाहें कि हर एक बच्चा एकरा के समझो, हम जति भी समझावे के कोशिश कर रहा बनी। अगर कोनो बच्चा नहीं के समझल नेपाली में या फिर इंग्लिश में तो पक्का ही भोजपुरी में देखी तो ओकरा समझी। और एकरा से समझला के बाद में बनावे के तो बा यहाँ भोजपुरी में थोड़े बनावे के बा, इंग्लिश में बनावे के बा। पर अगर समझ जाता तो एकदम आसानी से बना देता थे। तो इतने कहते हम आज ये टॉपिक के विदा लेता नहीं। सबके को नमस्कार, धन्यवाद।